You are watching for the greater good. हेलो गाइस, अस्सलामु अलैकुम। आज की ये वीडियो मशीन लर्निंग सीखने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और फर्स्ट स्टेप है। अगर आप मशीन लर्निंग पाइथन पर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए पाइथन की 3 लाइब्रेरीज पर कमांड हासिल करना बहुत ज़रूरी है, जिनमें सबसे पहले numpy, फिर pandas एंड देन मैटप्लॉटलिब है। फर्स्ट स्टेप है numpy का बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें हम numpy का ओवरव्यू लेंगे, उसके की फीचर्स देखेंगे, एरे ऑब्जेक्ट डिस्कस करेंगे और उसकी डेटा टाइप्स देखेंगे। numpy, जो कि न्यूमेरिकल पाइथन की शॉर्ट फॉर्म है, पाइथन लैंग्वेज की एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। ओपन सोर्स का मतलब ये कि numpy हर प्लेटफॉर्म के लिए फ्री और इजीली डाउनलोडेबल है। ऑब्वियसली अगर पेड होगी तो इतनी कॉमन और पॉपुलर कैसे होगी। जनरली numpy मल्टी डायमेंशनल एरेज पर काम करने के लिए यूज़ की जाती है, जो बहुत ही बेसिक लेकिन इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हमें डेटा स्टोरेज और शेपिंग के लिए वैरायटी ऑफ ऑप्शंस मिलते हैं। आमतौर पर हर एल्गोरिथम साइंटिफिक मैथमेटिक्स के बेसिक फंक्शंस तो यूज़ करता ही है, तो numpy हमें लीनियर अलजेब्रा के फंक्शंस भी प्रोवाइड करती है, जिससे हमें एल्गोरिथम्स इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी हद तक आसानी हो जाती है। numpy में फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का फंक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट इमेज प्रोसेसिंग टूल है। इमेज प्रोसेसिंग टूल्स इंपॉर्टेंट इसीलिए होते हैं क्योंकि जितने भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स होते हैं उनमें लाजमी कहीं ना कहीं इमेज डिटेक्ट की जा रही होती है या इमेज से कुछ चीज़ें एक्सट्रैक्ट की जा रही होती हैं। तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारी इमेजेस को साइन और कोसाइन कंपोनेंट्स में ब्रेक करता है। मैट्रिसेस की बात करें तो ये स्टैटिस्टिकल डेटा की हैंडलिंग और ग्राफ्स प्लॉट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इन सब के साथ साथ numpy और ऑपरेशंस भी प्रोवाइड करती है, जो काफ़ी हद तक मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स और डेटा की शेप मैनिपुलेशन को कवर अप करते हैं। इनमें कुछ लॉजिकल फंक्शंस और ऑपरेशंस भी मौजूद हैं। Now let's have a look on the key features of numpy. numpy यूज़ करते हुए हम कोई भी एरे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, चाहे वो 1 डायमेंशनल हो, 2 डायमेंशनल हो या n डायमेंशनल, वो काफ़ी फास्ट एग्जीक्यूशन और प्रोसेसिंग प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू बेसिक पाइथन लिस्ट्स। numpy यूज़ करते हुए हम दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक C++ के कोड को अपने पाइथन कोड के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो कि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को काफ़ी इफेक्टिव बना सकता है एंड इट ऑल्सो रियली गोज वेल। numpy दूसरे पाइथन पैकेजेस जैसे साइंटिफिक पाइथन और मैटप्लॉटलिब के साथ भी अक्सर यूज़ की जाती है, और इनका ये कॉम्बिनेशन इतना स्केलेबल और एफिशिएंट होता है कि ये मैटलैब को इजीली रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि इनकी इंटीग्रेशन, प्रोसेसिंग और ऑपरेशंस मैटलैब पर मल्टी डायमेंशनल एरेज और मैट्रिसेस की वर्किंग से काफ़ी इफेक्टिव भी हैं। एंड रेस्ट इज द मैटर ऑफ चॉइस। Now let's have a look on the array object in numpy. numpy में array declaration nd array से की जाती है, which is short of n dimensional array, जो कि जनरली एक होमोजीनियस और मल्टी डायमेंशनल एरे होता है। होमोजीनियस का मतलब ये है कि इस एरे के सारे एलिमेंट्स सेम डेटा टाइप के होंगे, और numpy में nd एरे के बहुत फंक्शंस अवेलेबल हैं, जैसे स्क्वायर, एब्सोल्यूट, शेप एंड मैनी मोर। इन फंक्शंस के थ्रू हमें काफ़ी आसानी हो जाती है वाइल वर्किंग ऑन एरेज इन numpy। मोस्टली इंपॉर्टेंट ये कि nd एरे के एलिमेंट्स हमारी सिस्टम मेमोरी में कंटिन्यूस ब्लॉक्स में स्टोर किए जाते हैं। मतलब ये कि इन एलिमेंट्स को मेमोरी में जो एड्रेस असाइन किया जाता है वो रैंडम नहीं होते, सीक्वेंशियल होते हैं, मीन्स वन आफ्टर द अदर। यही वजह है कि nd एरेज काफ़ी फास्ट एग्जीक्यूटेबल होते हैं।
और एरे का हर एलिमेंट मेमोरी में सेम साइज ऑफ ब्लॉक ऑक्यूपाई करता है। numpy डेटा टाइप्स की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल दिमाग में ये आता है कि क्या numpy की कुछ अलग डेटा टाइप्स हैं, क्या पाइथन की डेटा टाइप्स और numpy की डेटा टाइप्स में फ़र्क है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि पाइथन की जो डेटा टाइप्स हैं वो अलग हैं और numpy अपने पास से कुछ एक्स्ट्रा डेटा टाइप्स प्रोवाइड करती है और उन्हें रेफ़र करने के लिए, उन्हें कॉल आउट करने के लिए एक सिंगल कैरेक्टर यूज़ करती है। एनडी एरेज की डिक्लेरेशन के बाद उनकी डेटा टाइप मालूम करने के लिए या उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है जो हमें numpy प्रोवाइड करती है, दैट इज़ डी टाइप। और ये प्रॉपर्टी सिर्फ एक एरे की डेटा टाइप एक्सट्रैक्ट या मालूम करने के लिए ही नहीं बल्कि एक पर्टिकुलर एरे को डेटा टाइप असाइन करने के लिए भी यूज़ की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एरे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं और हमें फिक्स करना है कि इस एरे में सिर्फ इस टाइप का डेटा ही सेव हो, तो हम डी टाइप की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए एक डेटा टाइप असाइन करेंगे। हमारे पास numpy की कुछ डेटा टाइप्स हैं और वो कैरेक्टर्स हैं जिनसे numpy उन्हें रेफ़र करती है, जिनमें इंटीजर, बूलियन, अनसाइंड इंटीजर सामने आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। ये फॉलोइंग डेटा टाइप्स हैं और इनके साथ एसोसिएटेड कैरेक्टर है जो numpy इन्हें रेफ़र करने के लिए यूज़ करता है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ कंप्लीट, जो कि numpy का बेसिक इंट्रोडक्शन था। स्टेप 2 पांडास का बेसिक इंट्रोडक्शन एंड स्टेप 3 मैटप्लॉटलिब का बेसिक इंट्रोडक्शन जल्दी ही इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।